जय मसीह की, हर शय मसीह की। छोटे होते हुए हमें सिखाया जाता है कि हमने बड़ों की इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है, अथॉरिटीज़ के ताबिया रहना है। लेकिन ये सब कुछ हम बच्चों को सिखाते तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या हम खुद उनके सामने मिसाल कायम करते हैं? डू वी लिव बाय एग्जाम्पल? इज्जत और एहतराम कलाम की बुनियादी तालीम है मेरे अजीज़ों। मसीह खुदावंद ने खुद इसकी बहुत खूबसूरती से मिसाल जो है वो कायम की। जब काना गलील की शादी में उन्होंने अपनी माँ का हुक्म जो है, अपनी माँ के हुक्म को माना, अगरचे उनका अभी वक्त जो है वो नहीं आया था, बट ही ऑनर्ड द प्लेस ऑफ अथॉरिटी। खरूज की किताब में मूसा ने एक इथियोपियन लड़की से शादी की जो कि कुशी कबीले से थी एंड हैड डिफरेंट कलर स्किन एंड केम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। मूसा का भाई हारून और बहन मिरियम को ये बात जो थे वो हरगिज अच्छी नहीं लगी और वो दोनों उसको नापसंद करते थे और उसकी ऐबजोई करने लगे। They started murmuring about their brother Moses and his new wife. आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ें तो you will see how both Aaron and Miriam were talking against their sister-in-law. अपनी भाभी के खिलाफ वो बातें करते थे। I was amazed to read कि खुदावन को ये बात जो थी वो हरगिज पसंद ना आई। खुदावन ने उनकी ग़ीबत को सुना। अमेजिंग। वो जिस तरह अपने भाई और भाभी को डिसऑनर कर रहे थे, खुदावन को वो सब जो था वो खुदावन सुन रहे थे। मेरे अजीजों, I just want to warn you here that God hears the spirit of dishonor in our life. हम अपने आने वाले बरकत को खो देते हैं जब हम बेइज्जती की रूह, जिसे स्पिरिट ऑफ डिसऑनर कहते हैं, जब हम उसके विक्टिम हो जाते हैं, जब हम उसके विक्टिम होते चले जाते हैं और अपनी आने वाली ब्लेसिंग्स को जो है वो रोक देते हैं। खुदावंद ने हर इंसान को तोड़े दिए हैं और हम जब उस गिफ्ट को, उस तोड़े को पहचानने से पहले ही किसी को डिसऑनर करना शुरू कर देते हैं तो वी लूज रिसीविंग व्हाट गॉड इज वांटिंग टू गिव अस थ्रू देम। यहाँ नुकसान उनका नहीं होता जिसको आप डिसऑनर कर रहे होते हैं, नुकसान उसमें आपका होता है, आपका हो रहा होता है। इट्स नॉट देयर लॉस, इट्स योर ओन लॉस। मैंने ज़ाती तौर पर गिरजाघर में ऐसे लोग देखे हैं जो बिला वजह किसी भी बात से ऑफेंडेड हो जाते हैं एंड दे लूज द ऑनर इन इट, क्योंकि उन्हें कोई बात या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उनका हाल फिर ऐसे हो जाता है कि उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता। उनके इर्द गिर्द लोग शादमान होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो अकेले रह जाते हैं। They feel empty and it only has to do with their own spirit of dishonor. खुदावंद ने खुद सुना कि मिरियम और हारून जो है वो अपने भाई और भाभी के खिलाफ बोल रहे थे। The Lord heard it. कलाम में लिखा है The Lord heard it. इस कहानी में I love the point जब खुदावंद ने मूसा, हारून और मिरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। He called them out. This was the only time मेरे अजीजों कि जब खुदावंद इन ओल्ड टेस्टामेंट बिहाइंड द वेल, जब एक साल में एक दफा सिर्फ उस पर्दे के पीछे कुर्बानी के लिए सरदार काहिन जो थे वही जाया करते थे, लेकिन इस दफा जो था वो खुदावंद उनके रूबरू थे। जिसको खुदावंद ने संभाला, इन दोनों ने उसको डिसऑनर किया, उसको बेइज्जत किया। So God said to them, I will be waiting to see you at the door of the tabernacle. सोच के ही खौफ सतारी हो जाता है कि खुदावंद कितने गुस्से में होंगे जब उन्होंने इन तीनों को बुलाया और he wanted to speak to them. हो सकता है कि उस वक्त खुदावंद ये सोच रहे हों कि जिस तरह लूसीफर ने आसमान में मुझे डिसऑनर किया, यहाँ जमीन पर भी वही सब ना हो। Maybe he was thinking that way. God is a God who believes in honor and authority. खुदावंद ने बड़ी सख्ती से उनसे कहा कि दूसरों से तो मैं ख्वाब में, रोया में मिलता हूँ, लेकिन मूसा को तो मैं रूबरू मिलता हूँ और मूसा की बदगोई करते हुए तुम्हें खौफ ना आया। And you had the nerve to gossip about him. जिसकी छड़ी के मारने से तुम्हें पानी नसीब हुआ, जिसके दुआ करने से तुम्हें खाना नसीब हुआ, तुम उसके बारे में मरमर और कंप्लेन कर रहे हो। तुम उसकी बीवी के बारे में बातें कर रहे हो क्योंकि उन्हें उसकी बीवी के रंग और उसकी नस्ल से प्रॉब्लम था। तो हम देखते हैं
कि मिरियम कोड़ी हो गई, उसको पूरे जिस्म पर कोड़ निकल आया। मिरियम वॉज लेप्रस लाइक स्नो। इट इज रिमार्केबल कि मूसा बहुत ही हलीम था और वो खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाया, रोया और अपने भाई और बहन के लिए रहम मांगा। मूसा की जगह आज के दौर में मेरे अजीजों कोई और होता तो शायद खुश होता, बहुत अच्छा हुआ खुदावंद ने इन्हें सजा दी है, लेकिन मूसा दुखी हुआ और फिक्रमंद हुआ बिकॉज मोसेस हैड द स्पिरिट of honor and the right spirit he had. खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर मिरियम के बाप ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या वो 7 दिन तक शर्मिंदा ना रहती? This is how serious honor is to God. So God just said कि I just decided to give her leprosy. तो मेरे अजीजों, पहला अहम पॉइंट इसमें हम ये सीखेंगे, जिसको खुदा ने चुना है हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनके खिलाफ कोई भी बात करें। अगर वो कुछ गलत कर भी करते हैं तो खुदा देखता है, लेकिन हम खुदा के गज़ब को अपने ऊपर ना लाएं। Never dishonor a person in authority whom God has chosen. मेरा दूसरा पॉइंट, मिरियम और हारून मूसा के स्टेटस से एनवियस थे। वो उस मुकाम पर आना चाहते थे जहां खुदावंद ने मूसा को ठहराया था। जरूरी नहीं है कि खुदावंद ने अगर आपके भाई को या आपकी बहन को एक खास खिदमत दी है या खास खिदमत के लिए चुना हुआ है तो वो आपको भी उसी जगह ही इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है he has greater opportunities for you where he will use you mightily. तो मेरे अजीजों, लेप्रेसी जो है, जो कोढ़ है, ये ऐसी बीमारी है जो कि आपकी नर्व एंडिंग्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी महसूसियत, आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन when a person has the spirit of dishonor, तो they lose the ability to feel God. They don't feel God's presence anymore. आप उस खुशी को, उस अनॉइंटिंग को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी स्पिरिट ऑफ डिसऑनर ने आपकी जिंदगी पर कब्जा किया होता है। When God places someone above us, we have to honor them. भले वो हमसे कम तालीम याफ्ता हो, भले वो हमसे कम एक्सपीरियंस्ड हो, इतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन खुदावंद ने अगर उन्हें अथॉरिटी की जगह पर बिठाया है तो हमारा फर्ज है कि हम उस अथॉरिटी को ऑनर करें। हाम ने अपने बाप नू को बढ़ाना देखा और बजाय इसके कि उसके नंगेपन को छुपाता, बाहर जाकर के उसने अपने भाइयों को बताया और अपने बाप को डिसऑनर किया। He must have made fun of him. This was spirit of dishonor. His brothers, they honored their father and covered their father's nakedness. और नूह ने अपने दोनों बेटों को बरकत दी, लेकिन ये गौर से जरा सुनिएगा, अक्सर इसको मिसइंटरप्रेट किया जाता है। हाम को कर्स नहीं किया गया था, हाम को बिल्कुल भी नहीं कर्ज किया गया था, बल्कि उसके बेटे कनान को मलाउन किया गया था। मेरे अजीजों, याद रहे, स्पिरिट ऑफ ऑनर विल एलिवेट यू एंड योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंडचिल्ड्रन, एंड स्पिरिट ऑफ डिसऑनर won't or might not affect you, but surely will affect your children and your grandchildren. अगर आप खुदावंद के मसा किए हुए लोगों की इज्जत करते हैं तो आप और आपके बच्चे और आपकी आने वाली जनरेशन भी जो है वो बरकत हासिल करेगी। नेवर डिसऑनर एनीवन, क्योंकि खुदावंद की को ये हरगिज पसंद नहीं है और आप कलाम में से भी आप सुन चुके हैं। Let God deal with people in authority अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। It's not your duty or my duty to bring them down or talk about them or dishonor them. हाँ, जरूर उन लोगों को अपनी खास दुआ में याद रखें, उनके लिए हमेशा दुआ वो रहें, ना कि उनकी बेपर्दगी करने में खुशी महसूस करें। Don't let the spirit of dishonor destroy your coming generations. इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हम कलाम की कहानियों से, कलाम की प्रैक्टिकलिटी से हम बहुत कुछ मेरे अजीज़ों सीख सकते हैं, लेकिन वही बात कि हमें सीखने की ज़रूरत है और हमें उन आँखों को, उन कानों को खोलने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें इस कहानी में से, इस वाक़े में से क्या सिखाना चाह रहे हैं। God bless you all and stay safe and stay blessed and see you next time.